Assalamu alaikum dear students. Today we will start the next exercise. ये आवाज आ रही है आप लोगों को? बोलना नहीं है। यस सर, आ रही है। जी। आज जो हम टेक्निक करेंगे इंटीग्रेशन की, दैट इज बाय पार्ट्स. By parts technique is used for those questions in which we have the multiplication of two functions. For example, we have the first function that is u and the second function that is v. तो अगर हमारे पास दो फंक्शन जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको फिर हम सॉल्व करते हैं और इसमें हम वन बाय वन करते हैं कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हम एक फंक्शन को सॉल्व करेंगे और फिर सेकंड पार्ट में दूसरे फंक्शन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपने प्रोडक्ट रूल किया था डिफरेंशिएशन में कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन को ऐसे लिख लेते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं, देन वी पुट अ प्लस साइन और फिर हम सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं बाय कीपिंग द फर्स्ट अनचेंज्ड। तो यहाँ पर भी बाय पार्ट्स जो हैं उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें अगर मैं आपको रूल बताऊंगा, जैसे ये आप एग्जांपल वन देखें तो इसमें हमारे पास दो फंक्शन हैं, जैसे x log ऑफ x। तो इसमें से हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन रखें और किसको जो है वो हम सेकंड फंक्शन रखें। तो इसमें जो फंक्शन है वो हम इस बेस के ऊपर सिलेक्ट करते हैं कि किसका जो इंटेग्रल है वो हमें नोन है,
किसका जो इंटेग्रल है वो हमें नोन है, किसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय द इंटीग्रेशन। अब इसमें अगर हम देखें तो x और log x में से x जो है उसका हमें इंटेग्रल पता है, क्योंकि x का जो होता है अगर उसके आगे dx मौजूद है तो हम प्लस में पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो log x जो है उसका जो इंटेग्रल है वो हमें नोन नहीं है, लेकिन इसका जो है वो हमें डेरिवेटिव जो है वो नोन है, क्योंकि log ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हम x को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे बाय कीपिंग द log x अनचेंज्ड। तो आप कह सकते हैं कि हम log x को जो है वो फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे और x को जो है वो हम सेकंड फंक्शन बनाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखें v जो है उसको x रखा हुआ है और u जो है उसको log ऑफ x रखा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखें जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है log x उसको हम एज इट इज लिख देंगे, और जो सेकंड फंक्शन है x उसका हम क्या लेंगे, इंटेग्रल लेंगे। ये देखें, तो हम पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड, देन वी विल पुट अ माइनस साइन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। हम माइनस साइन पुट करेंगे और फिर सेकंड जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखें इसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हमने एक फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया है, तो इसलिए जब हम दूसरा करेंगे तो वहां पर हम इंटेग्रल साइन लगाएंगे। जो हमने इंटेग्रल लिया है उसको एज इट इज लिख देंगे, और जो सेकंड फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है जिसको हमने अभी सॉल्व नहीं किया था उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये टू कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये एज इट इज आ गया। और जो log ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा 1/x। तो इसका हम पहले डेरिवेटिव लेंगे। x और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग विल बी x। और फिर जो x है उसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था, क्योंकि उसका आगे डेरिवेटिव dx मौजूद है, तो हम पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। So this will be the answer of our question. Similarly, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास है log ऑफ x। अब देखिए हमारे पास log ऑफ x जो है उसका हमें इंटेग्रल मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम ये करेंगे कि हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ये log x ही आ जाएगा ना। किसी चीज़ को भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हम इसको 1 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें बाय पार्ट्स। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसी तरह जो log x है उसको हम फर्स्ट फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, जो कि u है। और जो 1 है जो हमने साथ मल्टीप्लाई किया है उसको हम सेकंड फंक्शन बना देते हैं जो कि v है। क्यों? क्योंकि 1 का जो इंटेग्रल है वो हमें पता है क्या होता है, x होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो फर्स्ट फंक्शन है log x उसको एज इट इज लिख देंगे। सेकंड फंक्शन जो 1 है उसका इंटेग्रल लेंगे तो x आएगा। देन वी विल पुट माइनस साइन, इंटेग्रल साइन, और फिर जो हमने 1 का लिया था इंटेग्रल उसको एज इट इज लिख देंगे। और फिर log x जो है उसका डेरिवेटिव लेंगे। log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 1 विल बी द रिमेनिंग। उसके बाद फिर इंटेग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल होगा एंड यू विल गेट द आंसर x। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज x log ऑफ x माइनस x प्लस c। तो देखते हैं ये देखने को बड़ा सिंपल फंक्शन लग रहा था, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका जो आंसर हमें मिला
वो डिफरेंट था एज कंपेयर टू आवर एक्सपेक्टेशन। सिमिलरली इसमें देखें x और e रेज टू पावर x। अब इसमें जो x है उसका इंटेग्रल आपको पता है x स्क्वायर ओवर 2 होता है, और e रेज टू पावर x जो होता है उसका इंटेग्रल e रेज टू पावर x ही होता है। तो इसमें जो है आप किसी एक को भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का इंटेग्रल जो है वो हमें नोन है। तो फॉर एग्जांपल हमने x को जो है वो फर्स्ट फंक्शन बनाया है, और जो e रेज टू पावर x है उसको हमने सेकंड फंक्शन बना लिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन जो है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, और जो सेकंड फंक्शन है e रेज टू पावर x उसका हम क्या करेंगे, इंटेग्रल लेंगे, तो वो e रेज टू पावर x ही आ जाएगा। देन वी विल पुट माइनस साइन, ठीक है। अब ये हमने इंटेग्रल लिया हुआ है e रेज टू पावर x, इसको एज इट इज लिख देंगे, और x जो है उसका क्या होगा, डेरिवेटिव 1 होगा। तो उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि e रेज टू पावर x का अगेन e रेज टू पावर x ही आ जाएगा। तो दिस विल बी द सिंपल आंसर। इसी तरह एक्स स्क्वायर और ई टू पावर एक्स, इसमें भी आप जो है वो उसी तरह जो ई रेज टू पावर एक्स है उसको आप सेकंड फंक्शन रख लें, जैसे ऊपर क्वेश्चन में आपने रखा था, और एक्स के जो है उसको आप फर्स्ट फंक्शन बना लें। तो फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज लिखेंगे, सेकंड जो है उसको आप इंटेग्रल लेंगे, तो वो ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स ही आ जाएगा। देन माइनस ई रेज टू पावर एक्स को आप एज इट इज लिख देंगे, और फिर एक्स स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 2x। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस 2 जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख देंगे, ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स dx। अब देखिए यहाँ पर फिर ये जो है वो प्रोडक्ट बन गई है, तो इसलिए में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगेन जो है वो बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, इस 2 को एज बाहर लिखा रहने दिया है, और ब्रैकेट लगा के हमने फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व किया। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह करेंगे, ये जो x है उसको हम फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, और ई एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स जो है उसको हम सेकंड फंक्शन बनाएंगे, तो उसका इंटेग्रल भी वही आ जाएगा। देन माइनस, और अब देखें यहाँ पे जो है वो, क्योंकि हमने 2 जो है उसको ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर दोबारा अंदर 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लें, क्योंकि आपने बाहर ब्रैकेट के 2 लगाया हुआ है, तो वो उसका मतलब ये है कि वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो ये अंदर वाला 2 नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो 6.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 11 का 4 पार्ट ना समझ नहीं आया, आप जरा बता दें अच्छा, उसमें क्या करना है। ये मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ तो उसके बाद फिर आप पूछिए दोबारा। चलो ठीक है सर। तो इसमें ये 2 जो है इसको आप इसको कट कर दें, ठीक कर लें। तो उसके बाद फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2x ई टू पावर एक्स, ठीक है। अब ये माइनस और ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 साथ आ जाएगा, ठीक है। और इंटेग्रल ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स ही आ जाएगा, तो इसका इंटेग्रल यही होता है। तो ये वाला 2 आप कट कर दें, बाकी क्वेश्चन जो है उसमें ठीक है। जी, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? सर क्वेश्चन नंबर 11 का 4 पार्ट एक्सरसाइज 6.1 है।
अच्छा, वो तो फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एंड पे करवाता हूँ क्वेश्चन वो वाला। ओके सर। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ये हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। अच्छा, एक्स कॉस एक्स, इसमें भी देखें कि जो हमारे पास एक्स है और जो कॉस एक्स है, इसमें भी हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन उसी तरह बनाना है। अब देखें इसमें हमारे पास जो है एक्स जो है उसका भी इंटेग्रल है और जो कॉस एक्स है उसका भी इंटेग्रल है। तो अब हम किसी एक को भी बना सकते हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है कि हम बाय पार्ट्स लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ना हो कि फर्स्ट पार्ट जो है उसका सॉल्व हो जाए और सेकंड पार्ट में फिर अगेन प्रोडक्ट बन जाए टू फंक्शंस की। तो इसलिए हम ये करते हैं कि कोशिश करते हैं कि अगर कोई फंक्शन जो है वो कैंसल आउट हो सकता है या वो वन हो जाए, तो उसको हम फिर सेकंड फंक्शन में लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे देखें जो x है, ठीक है, अगर ये किसी के साथ कैंसिल आउट हो जाए तो भी ठीक है, और अगर या कॉस कैंसिल आउट हो जाए या अगर ये वन हो जाए। अब कॉस तो वन नहीं हो सकता, लेकिन x का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो वन हो जाता है, और डेरिवेटिव जो है वो हम सेकंड पार्ट में लेते हैं। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम फर्स्ट फंक्शन बना देंगे, ताकि ये सेकंड पार्ट में जब इसका डेरिवेटिव लें तो वो वन हो जाए और हमारे पास सिंगल फंक्शन आ जाए, और मैं अगेन उस पर बाई पार्ट्स लगाना ना पड़े। तो इसको फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे एक्स को, सेकंड फंक्शन बनाएंगे कॉस एक्स को, और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स को एज इट इज लिखेंगे, कॉस एक्स का साइन एक्स आएगा, देन माइनस साइन, इंटेग्रल साइन, और साइन एक्स जो है उसको एज इट इज लिख देंगे, और एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन हो जाएगा। नाउ यू हैव द सिंगल फंक्शन। तो साइन एक्स का जब इंटेग्रल लेंगे तो वो माइनस कॉस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन वी हैव एक्स कोसिकेंट एक्स ओवर 2 dx। अब ये जो फंक्शन है इसमें उसने बाय पार्ट्स नहीं लगाया, क्योंकि इसमें पहले जो है वो उसने सब्स्टिट्यूशन की है, और फिर अगर उस आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें बाय पार्ट्स जो है वो लगा लेंगे। तो इसमें जो x/2 है उसको u पुट किया है, और फिर जो है उसका डेरिवेटिव लिया है, तो x का dx और u का du, ये वाला 2 दूसरी साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो इसमें देखें जो हमारे पास कोसिकेंट, अब इसमें भी देखें क्वेश्चन में जो है वो मिस्टेक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये है कोसिकेंट स्केयर x/2, जबकि स्टेटमेंट में उसने कोसिकेंट x/2 दिया हुआ है। तो आप क्या करें कि यहाँ पर स्क्वेयर कर लें स्टेटमेंट में, क्योंकि स्क्वेयर नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये कोसिकेंट स्केयर x/2 है, सोल्यूशन में उसने सही लिखा हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट में उसने स्केयर जो है वो नहीं लिखा, वो मिस है। तो जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कोसिकेंट स्केयर, ये देखें x/2 जो है उसकी जगह पे u आ जाएगा, और dx जो है उसकी जगह पे क्या आएगा 2du। तो 2 शुरू में लिख दिया और du इधर आ गया, और इस x की जगह पे उसने क्या लिखा है 2u लिखा है, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो x किसके बराबर आएगा 2u के। तो इस x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2u। अब इधर भी देखें dx को जब रिप्लेस करेंगे तो 2du आएगा। अब यहाँ पर उसने 2 फिर मिस कर दिया, तो इसको भी ठीक करें, तो 2 इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तब ये क्या बनेगा 4 बनेगा। अब यहाँ पर देखें अगेन मिस्टेक है, उसने 4 बाहर भी लिख दिया अंदर भी लिख दिया, ये 2 बार लिख दिया है। तो अगर इधर लिखा है तो इधर नहीं लिखना, और अगर इधर लिख दिया है तो फिर इधर नहीं लिखना। एक 4 आएगा, 2 नहीं आएंगे, तो इस एक को जो है वो आप कट कर दें। तो अब आपका जो क्वेश्चन बन गया, देखिए कोसिकेंट स्क्वायर u du,
और एक u जो है वो ये वाला है। अब ये वाला u भी उसने नहीं लिखा, तो आप ऐसे करें कि इसको जो है आप 4 रहने दें, इस 4 को u कर दें, क्योंकि ये वाला फंक्शन भी तो आएगा ना, तो इसको आप क्या करें u कर दें। तो एक फंक्शन u हो जाएगा और दूसरा फंक्शन होगा कोसिकेंट स्क्वायर u। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस बनेगा। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाएंगे हम। अब इसमें उसी तरह कोसिकेंट स्क्वायर u जो है इसका हमारे पास इंटेग्रल है, और u जो है उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो वो 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो हम फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, सेकंड का इंटेग्रल लेंगे, देन वी विल पुट माइनस साइन, इंटेग्रल साइन, इंटेग्रल जो लिया है उसको एज इट से लिखेंगे, और फिर u का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 हो जाएगा। तो नाउ योर क्वेश्चन विल बी -4u cot u प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम, अब देखिए यहाँ पे भी उसने जो है वो u लिख दिया है। अब क्योंकि उसने इसको ओपन किया है तो ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये u नहीं आएगा बल्कि 4 आएगा, और cot u du। आगे स्टेप में उसने ठीक कर दिया है, -4u cot u प्लस 4 cot u का log ऑफ sin u होगा प्लस c। तो 4 कॉमन लिया है उसने यहाँ पे, -u cot u प्लस log ऑफ sin u प्लस c। अंदर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 c के साथ तो 4 है ही नहीं, तो उसको कॉमन में नहीं ले सकते, उसको बाहर ही लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में u की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे x/2, तो -x/2 cot x/2 प्लस log ऑफ sin x/2 प्लस c। अब ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट गलत है, बीच में भी कितनी गलतियां हैं। तो लेकिन अगर आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर इसने मिस्टेक की हुई है। इसी तरह जो जी, आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1, जी क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट नंबर 4। जी सर। जी ये क्वेश्चन देखें, सर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, और पार्ट कौन सा है? 4 पार्ट है उसका। अच्छा ये, इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर x से स्टार्ट है क्वेश्चन। अच्छा इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, जी सर। जी। अब देखें इसमें जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस हैं उसको सिंप्लीफाई किया गया है, यानी कि इसको जो है वो रेसिप्रोकेट किया गया है। सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है इसका रेसिप्रोकल आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल आएगा साइन स्क्वायर एक्स। अभी देखें ये दोनों का स्क्वायर है। अब इसको साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जो है इसको हम सिंगल फंक्शन बना सकते हैं अगर हमारे पास जो है वो 2 हो, यानी कि ये ऐसी फॉर्म हमने बनानी है 2 sin x cos x। लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है तो फिर हमें 2 का स्क्वायर चाहिए, यानी कि 4। तो हम उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 से डिवाइड भी करेंगे। तो ये 4 से मल्टीप्लाई किया हमने और ये 4 से डिवाइड कर दिया। अब जब इस 4 को हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो ये 2 बन गया,
और जो साइन और कॉस के ऊपर अलग अलग स्क्वायर्स थे वो होल स्क्वायर बन गया। तो 4 को जब हम स्क्वायर के अंदर लेके जाएंगे तो 2 बन जाएगा। तो ये सिंपल अलजेब्रा है। अब ये जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, यानी कि साइन 2x होल स्क्वायर, यानी कि इसमें एंगल जो है वो डबल हो जाता है। तो इसको हम साइन स्क्वायर 2x भी लिख सकते हैं। अब इस साइन स्क्वायर 2x को जब हमने दोबारा रेसिप्रोकेट किया तो ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर 2x। अब कोसिकेंट स्क्वायर 2x जो है, इसमें कोसिकेंट स्क्वायर x का जो इंटेग्रल है वो हमारे पास रूल में एग्जिस्ट करता है। कोसिकेंट स्क्वायर x का जो इंटेग्रल होता है वो माइनस कॉट x होता है, लेकिन वहां पर जो एंगल है वो x है, 2x नहीं है। तो इसलिए अगर एंगल 2x हो तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 2dx बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ dx है, 2dx नहीं है, तो इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए हम अगेन क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और हम उसका एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट करते हैं, विच इज 2dx। अब ये कंप्लीट हो गया है, अब इसके ऊपर हम इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सिंपल x होता, 2x ना होता एंगल में, तो फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, फिर हम इस पर डायरेक्ट इंटीग्रल अप्लाई कर सकते थे। तो अब ये 2 और ये 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा और सीकेंट स्क्वायर 2x का जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा माइनस कॉट 2x प्लस सी। सर ये 4 की समझ नहीं आ रही, ये कैसे आया? 4 का मैंने बताया ना आपको, 4 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है इस स्टेप के अंदर, और इस 4 को जब हम स्क्वायर में लेकर गए हैं तो वो 2 हो गया है, बाहर निकालेंगे फिर 4 बन जाएगा। जी जी। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। तो ये अब सिर्फ 21 पार्टिसिपेंट है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? नेक्स्ट जो है इसमें डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल मींस कि इसमें जो इंटीग्रल है उसकी लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जैसे हमने लिमिट में किया था। तो फॉर एग्जांपल कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो सम अप कर रहे हैं, तो आप उसको किस इनिशियल वैल्यू से किस फाइनल वैल्यू तक जो है वो आप सम अप कर रहे हैं। तो अगर किसी एक सेगमेंट जो है वो उसके चेंज को आपने जो है वो सम अप करना हो तो आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें आपने टेम्परेचर जो है वो चेंज किया है, फॉर एग्जांपल 0 से 100 तक, तो आप उसमें जो है वो 0 से 100 तक का चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी सेगमेंट का चेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप 25 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक का कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो लिमिट्स हैं वो 25 और 50 की रखनी पड़ेंगी। तो जब भी हम किसी रेंज के अंदर या किसी सेगमेंट के अंदर कोई चेंज या कोई टोटल या कोई सम अप कर रहे होते हैं, तो फिर हमें वहाँ पर उसकी जो बाउंड्रीज हैं या जो उसकी लिमिट्स हैं वो रखनी पड़ती हैं। तो ये जैसे आपके पास इंटेग्रल है, इसमें जो लोअर लिमिट है उसको हम इंटेग्रल साइन के नीचे लिखते हैं और जो अपर लिमिट होती है उसको हम इंटेग्रल साइन के ऊपर लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो फंक्शन है उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर आता है
उसके ऊपर इस तरह मॉड लगा के हम लोअर और अपर लिमिट लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं कि पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, मीन्स के जैसे फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो पहले हम क्या करते हैं, अपर या फाइनल वैल्यू पुट करते हैं, देन माइनस साइन, और फिर हम क्या करते हैं उसमें लोअर लिमिट यानी कि इनिशियल वैल्यू जो है वो हम उसमें पुट करते हैं, और उसका डिफरेंस जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें देखें वो 2 2 3 जो है वो उसकी लिमिट है, और फंक्शन जो है हमारे पास वो 2x है। तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x पे हम अप्लाई करेंगे, और x का जो इंटेग्रल आएगा वो आएगा x²/2। तो मॉड लगा के हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख देंगे, और फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले जो है वो इसमें 3 पुट करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, और फिर हम उसके अंदर 2 पुट करेंगे। तो जब 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 9/2, देन माइनस साइन, और फिर हम उसके अंदर जब 2 पुट करेंगे तो वो क्या आएगा, 4/2। तो एलसीएम लेंगे तो वो 9 - 4 हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में 2 आएगा वो इस शुरू वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, एंड आंसर विल बी 5। तो इसमें ये स्टेप इसमें इसने शॉर्ट कर दिया, तो ये आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह अगर हम ये क्वेश्चन देखें, इसमें देखें इसमें लिमिट जो है वो 5 to 6 जो है वो दी हुई है। अब इसमें देखें एक्स, इसमें भी देखें x² + 3x + 1 है, इसमें इसका जो डेरिवेटिव है वो 2x है, और 3x का डेरिवेटिव जो है वो 3 है। तो फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, उसका लॉग ले लेंगे। अब अब देखें यहाँ पे इसने लोअर लिमिट 6 है, अपर 5 है, यहाँ पे उसने लोअर 5 लिखी हुई है और अपर 6 लिखी हुई है, तो ये भी मिस्टेक है, इसको भी करेक्ट करना जो है वो पड़ेगा। तो इसमें हम उसी तरह लॉग पहले हम 6 पुट करेंगे, और फिर हम माइनस लगा के 5 पुट करेंगे। तो 2x + 3 जो है, तो उसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2x 12, 12 + 3 15, और अगर 5 पुट करेंगे तो वो 10 + 3 13। तो इसमें भी ये क्वेश्चन जो है इसमें भी मिस्टेक है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर इस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, सर दोबारा से बता दे। ये ना इसकी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, तो इसको जो है ना मैं इलेबोरेट करके ना फिर आपको सॉल्व करवा दूंगा। जी सर ठीक में है। करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि अभी जी आप एक्सक्यूज मी सर, जो एक्सरसाइज 6.1 है ना, उसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस में ना मिस्टेक्स हैं। जी जी मतलब उन्होंने कांस्टेंट नहीं लास्ट पे लगाए हुए। इंटीग्रल के जो लास्ट पे कांस्टेंट्स हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि सी हो गया, जी। वो नहीं उन्होंने लगाए क्वेश्चंस में ना काफी। हाँ तो वो आप लगा लें, नो इशू, क्योंकि बाकी आंसर तो आपका ओके ठीक है ना, +c जो है ना, जी। हाँ वो आप लगा लें।
तो अगर कोई Okay, बच्चा प्लस सी लिखना भूल भी जाता है तो उसकी वजह से उसका बाकी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप प्लस सी जो है वो खुद जब सॉल्व करें तो उस पर आप लगा लें। okay सर। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन है ये भी डेफिनेट इंटेग्रल के हैं, जैसे लिमिट 1 to 2 एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू 4 है, 2 to 5 जो है उसकी वैल्यू 3 है, 1 to 2 जो है उसकी वैल्यू 6 है। तो अब इसमें जैसे ये 1 to 2 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 इसमें कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिख लें, 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है उसकी वैल्यू 4 है, तो 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह 1 to 2 2 एफ ऑफ एक्स जी एक्स, इसमें देखें जो एफ ऑफ एक्स के साथ 2 कांस्टेंट है, जी ऑफ एक्स के साथ 3 कांस्टेंट है, तो उनको हम बाहर लिख लेंगे। जो 1 to 2 एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू 4 है, तो वो आपके पास 8 आ जाएगी। और 1 to 2 जी ऑफ एक्स जो है, 1 to 2 जी ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू 6 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 26 आंसर है। इस तरह इनको हम फंक्शन को माइनस भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस किया है यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह जैसे ये फंक्शन है, इसमें 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 1 over 3 है, क्यूब रूट है और लिमिट है 1 to 8, तो इसको हम पावर को 1 over 3 लिखेंगे और फिर उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो -1 over 3। अब इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, तो x की जो पावर आएगी वो 2/3 over 2/3 डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसमें क्योंकि लिमिट जो है वो 1 to 8 है, तो 2/3 जो है रेसिप्रोकेट होकर 3/2 बन जाएगा, और फिर इसके अंदर हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और फिर लोअर। तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे 8 लिखेंगे, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे 1 लिखेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 9 over 2, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है उसको 2 raised to power 3 यानी ये क्यूब ऑफ 2 लिखा है, और फिर पावर 2/3 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 कैंसिल हो गए हैं, तो वो स्क्वायर बन गया। और 1 जो है वो तो आपको पता 1 ही रहेगा, उसकी कुछ भी पावर हो, तो ये आंसर 9 over 2 आएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें जो आपको पता है एक्स का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स ले लेंगे। लिमिट जो है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ बी स्क्वायर, और फिर जब लोअर अप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर। अब ये दोनों लॉग माइनस हो रहे हैं तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो लॉग ऑफ बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह ये है, इसमें जैसे देखें लिमिट है 4 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स 8 के बराबर है, लिमिट 4 to 5 जी ऑफ एक्स जो है वो 10 के बराबर है। तो अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है कि इसमें जैसे लिमिट जो है वो 4 to 1 है और फिर 1 to 4 है। अब देखिए इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर हमने लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज करना है तो हम कर सकते हैं विद माइनस साइन। अब देखिए यहाँ पे 4 था नीचे था, 1 ऊपर था, तो अब हम 1 को नीचे ला सकते हैं, 4 को ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन साथ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो इस तरह भी हम